खानवा के हार के बाद महाराणा सांगा ने जहर क्यों मांगा था? ये सवाल सब पूछते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि उन्हें जहर किसने दिया था। जहर उन्हें तब दिया गया था जब वो फिर से बाबर पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। यानी खानवा के बाद भी युद्ध खत्म नहीं हुआ था, उसे खत्म कराया गया था। इसलिए खानवा की हार एक किसी तलवार की हार नहीं थी, ये उस सच की हार थी जो इतिहास में दब गया। इतिहास में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो किताबों में लिखे तो जाते हैं, लेकिन सच कहे नहीं जाते। आज का सवाल भी वैसा ही है। खानवा के युद्ध में आखिर असली गद्दारी किसने की, और क्या सच में महाराणा सांगा की हार उनकी कमजोरी थी, या फिर कोई बहुत गहरी साजिश? अगर आप भी अब तक यही सुनते आए हो कि राणा सांगा बाबर से हार गए, तो आज की कहानी आपको बेचैन कर देगी। महाराणा सांगा कोई साधारण राजा नहीं थे, वह यही योद्धा थे जिनका शरीर युद्ध के घावों से भरा हुआ था। एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ काम नहीं करता था, पैर हमेशा से घाव में था, लेकिन फिर भी वह जब भी घोड़े पर बैठते थे तो दुश्मन की रूह कांप जाती थी। अब जरा उस समय को समझिए जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और उसी मौके पर मध्य एशिया से एक आक्रमणकारी आया, बाबर। उसके पास तोपें थी, बारूद था, नई युद्ध पद्धति थी, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी, भारत की जमीन पर भरोसा।